बात कर लेते हैं आईपीपी के सीनियर रहनुमा फैजुल हसन चौहान साहब ने हमें ज्वाइन किया है। जरा उनसे सबसे पहले तो ये जानते हैं कि जो मुस्लिम लीग नून और आईपीपी के दरमियान सीट एडजस्टमेंट का मामला है वो पहुंचा कहां तक है। फैसल, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, फरमाइएगा इस वक्त ऊंट किस करवट बैठा है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त तो ऊंट जो है सीधा बैठा हुआ है और आज शाम तक जो है ना उठ के खड़ा हो जाएगा। ठीक है। और शाम को जो है ना अनाउंसमेंट हो जाएगी आज शाम को। और शुनीद यही है कि ये कोई 7 कौमी असम्बली की और कोई 11, 12, 13 जो है ना सूबाई असम्बली की सीट्स के ऊपर कोई एडजस्टमेंट जो है वो पंजाब के अंदर हुई है। ठीक है, तो चौहान साहब आप इन तमाम चीज़ों को आप किस तरह से देख रहे हैं? मैं मुस्लिम लीग नून के रहनुमा आसिफ किरमानी साहब को कोट करना चाहूँगा। कुछ दिन पहले हमारे ही शो में आए थे और वो कह रहे थे कि मेरी ये ख्वाहिश है या मैं ज़ाती तौर पर यह समझता हूँ कि इलेक्शन से पहले सीट एडजस्टमेंट वाले मामला नहीं होने चाहिए। उन्होंने भी कहा था कि हो सकता है पार्टी इस पर उन्हें नोटिस भी जारी कर दे, क्योंकि पार्टी तो ये मामला कर रही है। आपका स्कूल ऑफ थॉट इसमें क्या है या आपकी पार्टी का स्कूल ऑफ थॉट क्या है कि ये मामला इस तरह से करने दुरुस्त हैं? इलेक्शन एक बार हो जाए, बाद में मखलूत हुकूमत बनाते रहें, ये पहले जो मुकमुका किया जाता है इसको आप मुनासिब समझते हैं? देखिए, मेरा स्कूल ऑफ थॉट तो ये है कि इस वक्त पाकिस्तान इंतहाई सीवियर हालात के अंदर है और पिछले 2 सालों के अंदर जो तहरीक फसाद फिल अर्ज़ इस पाकिस्तान के अंदर बर्पा की गई और उसकी वजह से और फिर बाहर बैठे मुल्क दुश्मन ताकतें और मुल्क दुश्मन एजेंसियों ने सोशल मीडिया टूल्स को इस्तेमाल करके जिस तरह पाकिस्तान के अंदर आवाम की नजरों में अदालती अदारों से लेके रियासती अदारों से लेके फौजी अदारों से लेके हर किस्म के लोगों के खिलाफ के जो साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ के इख्तलाफ करते हो या उनके खिलाफ हो सियासी तौर पर, उनके हवाले से जो तूफान बदतमीजी उठाया हुआ है और जिसकी वजह से पाकिस्तान की मईशत, पाकिस्तान की माशरत, हर चीज तबाह बर्बाद है। और सियासत का आलम यह है कि अभी तक पाकिस्तान की इलेक्शन के हवाले से सियासी तौर पर कोई हलचल आपको नजर नहीं आ रही पूरे पाकिस्तान में ग्रास रूट लेवल पे। उसकी वजह यह है कि लोग डरे हुए हैं, लोग सहमे हुए हैं, लोग जनाब 2 साल की जो मार धाड़ और ये सारी अफरा तफरी छीना छपटी और फिर 9 मई और फिर 9 मई के बाद 9 मई के जिम्मेदारान के खिलाफ जो जनाब कार्रवाई। फैजुल हसन चौहान साहब, आप भी डरे हुए हैं, आप लोग भी इसलिए अवामी सियासत नहीं करना चाह रहे, सिर्फ सीट एडजस्टमेंट तक की महदूद रखना चाह रहे हैं अपनी पार्टी को? नहीं, हम तो जनाब न्यू कमर है ना जरियाब राजपूत साहिबा। सर जी, न्यू कमर कहाँ से आ गए? 3 पार्टीज ने आपने दौर गुजार चुके हैं। जमाते इस्लामी से आप शुरू हुए थे और फिर रुकिए, देखिए लैंडिंग कहाँ पे की आपने। जनाबे वाला पूरी बात तो सुन लेना। अभी तो हम जनाब मैं अभी तो पार्टी शुरू हुई है आपकी? नहीं, अभी इस्तदलाल शुरू करता तो आप पहले ही जनाब टोका टोकी शुरू कर देती है। नहीं, जॉन साहब आप कंटिन्यू कीजिए। कहने का मकसद ये है कि हम बीइंग अ पार्टी न्यू कमर है, हमने नई पार्टी हम बने हैं, हमें रजिस्टर्ड हुए अभी टोटल 1 महीना 1.5 महीना हुआ है, तो हमने तो अभी इब्तिदा लेनी है। तो उस इब्तिदा के हवाले से अगर हमारा जनाब टेक ऑफ ऐसा हो जाता है कि जिसमें हम पंजाब असम्बली के अंदर, सिंध असम्बली के अंदर, वफाक के अंदर अगर हम एक हैंडसम किस्म की जनाब कोई नंबर गेम के साथ मौजूद होते हैं तो ये हमारी बहुत बड़ी चीज है। बाकी मेरा पॉइंट ऑफ व्यू एक बड़ा क्लियर है बीइंग अ पॉलिटिशियन और 2 साल के इस पूरे तजर्बात से गुजरने के बाद प्रैक्टिकली आप सब लोगों ने तो एज अ स्पेक्टेटर देखा है ना, और पाकिस्तान की आवाम ने भी जनाब 99% आवाम ने, हम तो बीच में थे, हमने तो भुगता है, हमने तो जेलें काटी हैं, हमने तो जनाब मारे खाई हैं, हमने तो भुगता है। भुगतने के बाद फिर चीजों का एहसास हुआ, फिर उसके बाद चीजों को इंकशाफात हुए, फिर उसके बाद जो चीजें वो सारी मार धाड़ के बाद इस नतीजे पे हैं कि पाकिस्तान के अंदर जैसी तैसी भी हुकूमत बने 5 साल मुसलसल हुकूमत रहनी चाहिए कि जो पाकिस्तान की इकोनॉमी को बेहतर करे, पाकिस्तान की गरीब आवाम, मिडिल क्लास आवाम, उनके घरों पे चूल्हे जलें और पाकिस्तान की इकोनॉमी अपने पांव पे खड़ी होके एज अ मुल्क हम अच्छे तरीके से इंटरनेशनल लेवल पे सर्वाइव कर सकें। ठीक है, और अभी एक और मामला भी है, वो भी क्लियर कर दीजिएगा कि उसमें कितनी हकीकत है, कितनी सच्चाई है। फिरदौस आशिक अवान के हवाले से, हुमायूं अख्तर के हवाले से या राना नज़ीर का जो नाम सामने आ रहा है कि एडजस्ट नहीं होंगे, उनका क्या मामला है वो भी क्लियर कीजिएगा। यार अभी देखो बहुत सारी चीजें, अभी तो मेरी सीट के हवाले से भी चीज क्लियर नहीं हो पा रही कि एडजस्ट हो भी रही है कि नहीं हो रही। ठीक है ना जी जी, दूसरा भी पाई है जरा। नहीं जॉन साहब, आपकी सीट मुझे पक्की लगती है। पंजाबी का मामला है, पकड़िया छोड़ के उड़ दिया पीछे जा रहा है। ठीक है।
ठीक है, लेकिन देखें हम तो कॉन्फिडेंट हैं कि आपकी सीट कहीं नहीं जाएगी, इसलिए आपका नहीं पूछ रहे। यार सीट देखो, हमारा बात ये है, हम सीट के लिए नहीं जी, मैं अपनी बात बता दूं। मैं तो इस वक्त हूं कि पाकिस्तान की रियासत एक फितने की वजह से दांव पे लगी हुई है। ठीक है जी, बात बड़ी साफ से करूंगा, किसी को अच्छी लगे या बुरी लगे, क्योंकि मैं अंदर से होके आया हूं, मैंने सारी चीजें देखी हैं। एक फितने ने पाकिस्तान क्या सब कुछ दांव पे लगा दिया है। उस फितने की सरकोबी के लिए इस वक्त जरूरी है कि पाकिस्तान के अंदर एक हुकूमत आए जो 5 साल मुसलसल अब सस्टेनेबल हो, मेंटेनेबल हो, कंटिन्यूसली वो पाकिस्तान के मौशी मसाइल को हल करे। और मुल्क दुश्मन ताकतों का और उस यहूदी लॉबी का कि जिसका ये प्लान था कि हमने इस साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ को इस्तेमाल करके पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करके नौज़बिल्लाह माज़अल्लाह पाकिस्तान को 3 हिस्सों में तकसीम करना है, वो पूरा प्लान नाकाम होना चाहिए। फयाजुल हसन चौहान तो उसका ब्लड ग्रुप है P पॉजिटिव, पाकिस्तान पॉजिटिव। चौहान साहब, जो आप बात कर रहे हैं वो बिल्कुल दुरुस्त है, उस चीज को एंडोर्स भी करना चाहिए कि हुकूमत जो भी बने उसे 5 साल पूरे करने चाहिए। लेकिन आपको लगता है कि इतनी सारी सियासी जमातें जब इत्तेहाद करके वफाक का हिस्सा बनेंगी तो तमाम सियासी जमातों को लेकर चलना आसान होगा किसी भी वज़ीर आज़म के लिए जो कि उस वक्त रूलिंग पार्टी होगी? डिपेंड करता है नवाज शरीफ साहब पे। मैं आपको बड़ी सच्ची बात बता दूं, नवाज शरीफ साहब के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस अंदाज से चीजों को लेके चलते हैं। ठीक है, सारी की सारी चीज 5 साल पूरे होने का तो समझ लें कि सारे मामलात उन्हीं के इर्द गिर्द घूमते हैं। तो अगर तो अच्छे तरीके से सबको साथ लेके चले, उनकी अगर हुकूमत बन जाती है, उस हुकूमत को चाहे वो नंबर गेम्स सारों के कम होंगे, किसी के पास भी सादा अक्सरियत भी असेंबली के अंदर नहीं होगी, कोएलिशन हुकूमत होगी जो नजर। ठीक है, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान इस्तेहकाम पार्टी के रहनुमा फयाजुल हसन चौहान हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे नाजरीन। और अभी आपको हम बराह रास्त लिए चलेंगे